नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए आया हूँ टॉप 35 एनएफसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि साइंस का है आप लोगों का, जो आपका वर्क असिस्टेंट और कैटेगरी 2 यानी केमिकल प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने वाला है 8 जुलाई और 9 जुलाई को। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देर रुके हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो कैंडेला, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट हो गया कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का सूत्र, बल यानी एफ, फोर्स बराबर हो क्या हो गया एम इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, और इसका एस यूनिट क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि की तीव्रता को डेसीबेल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो आवृत्ति की इकाई होती है हर्ज, और आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एफ। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t यानी टाइम पीरियड, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की आवृत्ति को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ताप का एसआई यूनिट होता है केल्विन, यानी टेम्परेचर का एसआई यूनिट हो गया केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप तथा विद्युत का सबसे अच्छा सूचालक कौन है? तो चांदी, और चांदी का सूत्र क्या एजी से डिनोट करते हैं? इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, और वहीं अगर आपको आयतन बोले तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मनुष्य का ताप, यानी सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप होता है अप्रॉक्स 36.9 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर आपको ऑप्शन में रहे 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पर तापमान दोनों का बराबर होता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा चुका हूँ। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का -40 डिग्री तापमान पर दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप अगर आपको दे तो ऑप्शन में 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर का कॉइल नाइक्रोम का बना होता है, और नाइक्रोम किसका मिश्रण है? निकेल एवं क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि निकेल एवं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन स्टिक तवे पर टेफ्लॉन का लेप लगा रहता है। ध्यान रखना आप लोगों को, नॉन स्टिक तवे पर टेफ्लॉन का लेप लगा रहता है। तो आप लोगों को दिखता होगा काला काला एक लेप लगा रहता है, वो टेफ्लॉन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे का लेंस तथा बल्ब फ्लिंट कांच के बने होते हैं। कैमरे में जो लेंस लगा रहता है और जो बल्ब है वह फ्लिंट कांच का बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती की सतह पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, और कितना परसेंट पाया जाता है? तो यह लगभग 46%। धरती की सतह पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है अप्रॉक्स 46%। और वहीं अगर आपको धरती की सतह पर सबसे अधिक धातु बोले यानी मेटल, तो वह एल्युमिनियम पाया जाता है, और एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ध्यान रखना आप लोग को क्वेश्चन दे सके पूछ सकता है कि कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट देखते हैं, चिमटा तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी W और क्या होता है? PY/TA फार्मूला हो गया। W का मतलब हो गया वर्क, और P बराबर पावर, और T बराबर समय। तो कार्य करने की दर शक्ति, सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया हूँ। कार्य करने की दर शक्ति P बराबर W/T, ठीक है, P बराबर W/T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला क्लोन जीव डॉली नामक भेड़ है। यानी आप लोगों को पता, क्लोन का मतलब हो गया जो संकर करके बनाया जाता है, यानी एक से
लेकर दूसरे में डाला जाता है। तो हो गया भेड़, डॉली नाम है उसका। शराब, शराब क्या है? इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया हाफ mv²। और यहाँ अगर आपको बोले स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इससे बल की परिभाषा भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का चिप किसका बना होता है? तो यह सिलिकॉन का बना होता है, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14, और इसे SI से डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत जल का कुचालक होता है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7, तो यह उदासीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहीं अगर आपको बोले कि लवण जल क्या होता है? तो लवण जल विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसाल्ट तथा ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। बेसाल्ट चट्टानें तथा ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है। तो आप लोगों को संगमरमर का सूत्र पूछा जा सकता है। तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोगों को मैंने कल ही बताया कि राजस्थान में कौन सा है? मकराना, वहाँ पर सबसे अधिक और सबसे शुद्ध संगमरमर पाया जाता है, और वहाँ के संगमरमर से ही ताजमहल का निर्माण किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों की आयु कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं। तो कार्बन डेटिंग में C14 का उपयोग करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, जीवाश्मों की आयु या पेड़ पौधों की आयु निकालने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं, जिसमें कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। वहीं अगर आप पूछे कि चट्टानों की आयु तथा पृथ्वी की आयु, चट्टान की आयु तथा पृथ्वी की आयु निकालने के लिए यूरेनियम डेटिंग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग, तो देखिए यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरेनियम की आयु पृथ्वी की आयु निकालने के लिए यूरेनियम डेटिंग से पता लगाते हैं, और यूरेनियम को U से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। ध्यान रखना आप लोगों को, 92। और कैसा है? तो यह रेडियो सक्रिय तत्व है, और रेडियो सक्रिय तत्व से कौन कौन सा किरण निकलता है? तो निकलता है अल्फ़ा, बीटा, गामा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फ़ा का आयनन क्षमता सबसे अधिक, नोट कर लीजिएगा जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अल्फ़ा का आयनन क्षमता सबसे अधिक तथा भेदन क्षमता सबसे कम, और गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक और आयनन क्षमता सबसे कम, और बीटा आपका हो गया बीच वाला। ठीक है। और आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि अल्फ़ा, बीटा एवं गामा, गामा कैसा कण है? तो गामा है उदासीन कण, और अल्फ़ा कैसा है? तो अल्फ़ा धनात्मक कण, और बीटा ऋणात्मक कण। नेक्स्ट देखते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो यह लाइकोपीन के कारण होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारे लगभग 35 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती है? वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव का SI यूनिट क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का SI यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम का लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।